सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रतिदिवसीय मध्याह्नकालीन श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा हम कर रहे हैं। हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या है कि हर दिन 2 घंटे अगर हम पढ़ सके, केवल शास्त्र अध्ययन कर सकें भक्तों के संग में, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ करके रविवार और एकादशी को छोड़कर समय निकाल रहे हैं और भक्तों के संग में डिस्कस करके सिद्धांतों को और बार बार रिपीट करके सिद्धांतों को हम श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर पा रहे हैं। वो श्री चैतन्य चरितामृत जिसको श्रील प्रभुपाद ये कहते थे कि अगर बंगाल का वास्तविक स्वीट किसी को खाना है तो वो है चैतन्य चरितामृत। वो चैतन्य चरितामृत जिस चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग के इस युग के धर्म को प्रवर्तन करने आए हैं, कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव लेकर के इस कलयुग में आए हैं, जिनका ये आंदोलन चल रहा है, जिसका सब जगह प्रचार हो रहा है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, ऐसी लीला जिस ग्रंथ में लिखी हुई है उसको हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। ये वो ग्रंथ है जिसके लिए चिन्नाजियार स्वामी के सपने में आकर के भगवान रंगनाथ ये कहते हैं कि जा करके इस्कॉन में जा करके चैतन्य चरितामृत खरीदो और उसको पढ़ो। तो बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ हमको प्रतिदिन पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तभी मैं इसको शेयर करता हूं, आप इसको देखिएगा। कोई मुझे एक बार मैसेज करके बताएगा कि कौन से प्यार तक हम पहुंच गए हैं। फिफ्टी 53 पावनी ज्योति माता जी 53 है। आप लोग सब लोग सहमत हैं? एक्चुअली मैं बहुत सारी क्लासेस होती रहती है, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा 53 प्यार तक हो गया था। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु से मिलाने की बात हो रही है, सभी लोग चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। यही वाणी नाथ रहिबे तुम्हार चरणे, जब यही आज्ञा ताहा करिबे सेवने। यह वाणीनाथ, ये भवानंद कह रहे हैं कि यह वाणीनाथ नामक मेरा पुत्र आपके चरण कमलों में रहकर आपके आदेशों का तुरंत पालन करेगा और आपकी सेवा करता रहेगा। हे प्रभु, कृपया आप मुझे अपना संबंधी समझें। आप जब भी चाहें, जो चाहें उसके लिए आदेश देने में तनिक भी संकोच नहीं करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय की बात यह कहते हुए मान ली, मैं बिना संकोच के स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप पराये नहीं हैं। आप जन्मांतर अपने परिवार सहित मेरे सेवक रहते आए हैं। 5-7 दिनों के ही भीतर श्री रामानंद आने वाले हैं। ज्यों ही वे आ जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझे उनके संग में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद का आलिंगन किया। फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सिरों पर अपने चरण कमल रखे। तो चैतन्य लीला में हर एक किरदार है। पांडव हैं, कुंती है, पांडु हैं, सब हैं चैतन्य लीला में।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को उनके घर वापस भेज दिया और अपने निजी सेवा में केवल वाणीनाथ पटनायक को रख लिया। तो ये वाणीनाथ पटनायक जो है, ये इनके भवन रामानंद राय के भाई जो है, वो इनकी निजी सेवा में रहे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलवाया, जो उनके साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिण भारत गया था। इसने भट्टधारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया था, किंतु मैं उनकी संगति से बचाकर इसे यहाँ लाया हूँ। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, अतएव मैं इसे अब विदा कर रहा हूँ। अब वह जहाँ चाहे जा सकता है, क्योंकि मैं आगे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। देखिए, काला कृष्णदास जो है, चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते हुए भी इस तरह से भटकाव हो गया। तो आप लोगों को क्या लगता है, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, भगवान के साथ रहते हुए भी ऐसे भटकाव हो जाता है? भगवान के साथ रहते हुए भी देखिए ऐसा भटकाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि माया इतनी प्रबल है। इस श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, काला कृष्णदास को खाना बदोश लोगों ने स्त्रियों का लालच देकर अपने वश में कर लिया था। माया इतनी प्रबल होती है कि काला कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ छोड़कर खाना बदोश स्त्रियों के साथ चला गया। कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में भी क्यों न रहे, वह माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का संग छोड़ सकता है। ये लाइन थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के संगति में भी क्यों न हो, वह माया से मोहित होकर, चाहे वो श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में ही क्यों न हो, वो माया से मोहित होकर क्या होगा? अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभु का संग छोड़ सकता है। माया से बुरी तरह वशीभूत व्यक्ति ही ऐसा अभागा हो सकता है कि वह महाप्रभु का संग त्याग दे। फिर भी जब तक मनुष्य अत्यंत विवेकशील नहीं होता, उसे माया के प्रभाव खींच सकता है, भले ही वह श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सहायक क्यों न हो। माया इतनी प्रबल है, देखिए, माया का प्रभाव फिर भी खींच सकता है, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही क्यों न हो। जब तक मनुष्य अत्यंत विवेकशील नहीं होता, उसे माया का प्रभाव खींच सकता है, भले ही वह श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सहायक क्यों न हो। इसलिए किसी भक्त के ऊपर अगर माया का प्रभाव पड़ जाए, या वो फॉल डाउन हो जाए, या कुछ ऐसा भी हो जाए उसके साथ, संसार में कुछ भी हो सकता है, तो फिर हमको कभी उनकी तरफ दोष बुद्धि नहीं आनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो ये गिर गए, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। माया बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जब चैतन्य महाप्रभु के संग में कोई व्यक्ति गिर सकता है, तो फिर बाकी लोगों का क्या कहना है? तो फिर औरों का क्या कहना ही है। वही श्रील प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में लिख रहे हैं, भट्टधारी लोग अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बाहरी लोगों को आकृष्ट करने के लिए स्त्रियों का उपयोग करते थे। यह वास्तविक प्रमाण है जो यह दिखलाता है कि महाप्रभु की संगति से किसी भी समय पतन हो सकता है। मनुष्य को केवल अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की देर है। एक बार
अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना, है ना। एक बार पतन होने पर और भगवान की संगति से अलग होने पर मनुष्य भौतिक जगत में कष्ट भोगने का पात्र बन जाता है। यद्यपि महाप्रभु काला कृष्णदास का परित्याग कर चुके थे, किंतु उसे दूसरा अवसर प्रदान किया गया, जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट होता है। यह सुनकर कि महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया है, काला कृष्णदास रोने लगा, किंतु महाप्रभु ने उसकी परवाह नहीं की और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। अब देखिए वो काला कृष्णदास के ऊपर क्या बीत रही होगी, बेचारा, क्या उनके बारे में क्या कहा जाए। ये माया इतनी प्रबल है, उनसे आकर्षित हो गए, उसके बाद उनको इतना बुरा लग रहा है। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर आदि अन्य भक्त किसी युक्ति पर विचार करने लगे। देखो वैष्णव जो हैं, वैष्णव कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते, कभी भी किसी को, सबको दया बहुत है, इन वैष्णवों को ना दया बहुत है। भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी व्यक्ति का परित्याग कर दें, किंतु भक्त उसका परित्याग नहीं करते। हो सकता है भगवान उसको छोड़ दें, लेकिन भक्त नहीं छोड़ते। अतएव भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपालु होते हैं। श्री नरोत्तम दास का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा। शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे बिना भौतिक जाल से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। मतलब बिना भक्तों की सेवा के कभी उद्धार नहीं हो सकता। जिस किसी ने भी भक्तों की सेवा करके उनको प्रसन्न किया है, भक्तों की सेवा करके उनको प्रसन्न करना एक तरीका है। मतलब इतना आसान नहीं है भक्तों की सेवा करना। सेवा तो करना आसान है, पर प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत आसान नहीं है। कभी कभी यहां पर ये चीज को कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे बिना भौतिक जाल से किसी का उद्धार नहीं हो सकता, कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी कभी स्वयं भगवान अत्यंत कठोर हो सकते हैं, किंतु भक्त सदैव दयालु होते हैं। इस तरह काला कृष्णदास को उपर्युक्त 4 भक्तों की कृपा प्राप्त हो सकी। तो ये 4 भक्त कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर। तो ये लोग सोचने लगे कि कैसे अब इसको कृपा मिले। महाप्रभु के चारों भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल जाकर सची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी आने की सूचना दे सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर अद्वैत तथा शिवास जैसे भक्त उन्हें मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। यह कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल क्यों न भेज दें, उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को निकाल दिया था, इसलिए वह अत्यंत खिन्न होकर रोने लगा था। अतएव महाप्रभु के भक्तों ने उस पर दया दिखलाई, उसे आश्वासन दिया और महाप्रभु की सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया। तो भक्त लोग कितने दयालु हैं। देखो, कोई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, लेकिन फिर भी भक्त लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अगले दिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपा करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने की अनुमति प्रदान करें। एक व्यक्ति को। माता सची तथा अद्वैत प्रभु आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से
आपके पुनरागमन का समाचार न पाकर दुखी हैं, अत्यंत दुखी हैं। एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन्नाथपुरी में आपके पुनरागमन का शुभ समाचार दिया है। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ हाँ, आप लोग जो चाहें तय करें। ठीक है, हाँ, किसी को तो जाना ही। इस तरह काला कृष्णदास को बंगाल भेज दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ का पर्याप्त प्रसाद दे दिया गया। तो जाएगा, भक्तों को बांटेगा प्रसाद, इससे भी बहुत असर पड़ेगा। तब काला कृष्णदास बंगाल गया, जहां सर्वप्रथम वह सची माता को मिलने नवद्वीप पहुंचा। सची माता के पास पहुंचकर काला कृष्णदास ने प्रथम उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद भेंट किया। फिर उसने यह शुभ समाचार दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आए। इस शुभ समाचार से माता सची तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि नवद्वीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ। महाप्रभु की पुरी में वापसी सुनकर सभी लोग अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद कृष्णदास अद्वैताचार्य के घर गया। नमस्कार करने के बाद कृष्णदास ने अद्वैताचार्य को महाप्रसाद दिया। फिर उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया। जब अद्वैताचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लौट आने का समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुंकार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। यह शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर परम प्रसन्न हुए। इसी तरह वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त और शिवानंद सेन भी प्रसन्न हुए। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि, गदाधर पंडित सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय तथा श्रीधर भी इस समाचार को सुनकर परम प्रसन्न हुए। राघव पंडित अद्वैताचार्य का पुत्र तथा समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहां तक और भक्तों के नामों का वर्णन करूं। ये सभी अत्यंत प्रसन्न थे और सभी मिलकर अद्वैताचार्य के घर आए। सब लोग आए अद्वैताचार्य के घर, क्या प्लानिंग बनाने के लिए। सारे भक्तों ने अद्वैताचार्य के चरण कमलों पर नमस्कार किया और अद्वैताचार्य ने उन सब का आलिंगन किया। तब अद्वैताचार्य ने एक उत्सव मनाया। जो 2-3 दिनों तक चला। तत्पश्चात उन सब ने जगन्नाथपुरी जाने का दृढ़ संकल्प किया। सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए और सची माता की आज्ञा लेकर नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। सत्यराज, रामानंद तथा अन्य भक्त जो कुलीन ग्राम के निवासी थे आकर अद्वैताचार्य के साथ हो लिए। तो क्या हुआ, सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए और सची माता की आज्ञा लेकर जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। सबने प्लान किया और चल दिए सीधा जगन्नाथपुरी का। 2-3 दिन तक पहले उत्सव किया अद्वैताचार्य ने और उसके बाद फिर सब लोग चल दिए जगन्नाथपुरी। कुलीन ग्राम के जो लोग थे वो सब भी, सत्यराज खान, रामानंद और बाकी जो अन्य भक्त हैं वो भी आ गए। मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन और अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से, अब ये खंड से जो लोग आए अद्वैताचार्य के घर आए जिससे वे उनके साथ जगन्नाथपुरी जा सके। तो ये लोग भी आए और ये भी जगन्नाथपुरी के। अद्वैताचार्य का घर जो था वो हॉल्ट पॉइंट था। उसी समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से आए। वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगरी पहुंचे। नवद्वीप में परमानंदपुरी ने सची माता के घर में ही अपना रहने और भोजन करने का स्थान बनाया। वे उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थी। परमानंदपुरी जो थे वो सची माता के घर पे ही रहने लगे और
नवद्वीप में ये हुआ। परमानंद पुरी भी दक्षिण भारत से आ गए। वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगरी पहुंच गए। जब परमानंदपुरी सची माता के घर पर रह रहे थे तभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना। अतः उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाने का निश्चय किया। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम द्विज कमलाकांत था। इसे परमानंदपुरी अपने साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। परमानंदपुरी शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे। महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेमावेश में परमानंदपुरी के चरण कमलों की पूजा की और परमानंदपुरी ने भी महाप्रभु का प्रेमावेश में आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया मेरे साथ रुकें और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करें। परमानंदपुरी ने कहा, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं गौड़ देश से जगन्नाथपुरी आया हूँ। नवद्वीप में माता शची तथा अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनरागमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। वे सभी आपके दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि वे विलंब कर रहे हैं तो मैं तुरंत अकेले ही चला आया। काशी मिश्र के घर में एक एकांत कमरा था जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमानंदपुरी को दे दिया। उन्होंने एक सेवक भी दे दिया, वहां पर परमानंदपुरी को दे दिया गया है ना। अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। शंकराचार्य के गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मचारी के नामों में एक नाम स्वरूप रहता है। वैदिक परंपरा में सन्यासियों के 10 नाम होते हैं और यह प्रथा है कि जो ब्रह्मचारी तीर्थ या आश्रम पदवी वाले सन्यासी का सहायक होता है उसे स्वरूप की पदवी प्राप्त होती है। दामोदर स्वरूप पहले नवद्वीप में रहते थे। स्वरूप दामोदर पहले नवद्वीप में रहते थे और उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। तो ये नोट करने वाली बात है। ये शंकराचार्य के गुरु शिष्य परंपरा की बात हो रही है, जिसमें ब्रह्मचारी के नामों में एक नाम स्वरूप होता है। कई प्रकार के ब्रह्मचारी नाम होते हैं। ऐसे इस्कॉन में एक ही है सबका नाम, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सबको दास कहा जाता है। लेकिन वहां पर जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको उसमें कई नाम होते हैं, उसमें से एक है स्वरूप। तो सन्यासियों के भी 10 नाम होते हैं, है ना नहीं, भारती, तीर्थ, आश्रम इत्यादि। तो यह प्रथा है कि जो ब्रह्मचारी तीर्थ या आश्रम पदवी वाले सन्यासी का सहायक होगा उसको स्वरूप की पदवी दी जाएगी। तो कौन ब्रह्मचारी लोग कौन होते हैं? जो कि किसी सन्यासी के सहायक होते हैं। सन्यासी कोई होगा उसके सहायक के रूप में ब्रह्मचारी होते हैं। मतलब उसकी सेवा में उनको हेल्प करने के लिए ब्रह्मचारी लोग होते हैं। तो यह प्रथा है कि जो ब्रह्मचारी तीर्थ या आश्रम पदवी वाले सन्यासी का सहायक होता है उसे स्वरूप की पदवी प्राप्त होती है। दामोदर स्वरूप पहले नवद्वीप में रहते थे। उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। जब वे वाराणसी गए तो उनका नाम क्या था? दामोदर स्वरूप नवद्वीप में रहते थे और उनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। जब वे वाराणसी गए तब उन्होंने तीर्थ पदवीधारी सन्यासी से दीक्षा सन्यास ग्रहण किया। अब वो सन्यास ग्रहण कर लिया, है ना नहीं, तीर्थ पदवीधारी से सन्यास ग्रहण कर लिया। तो अब क्या हो गया? यद्यपि उन्हें ब्रह्मचारी अवस्था में स्वरूप की पदवी मिली थी, किंतु जब उन्होंने सन्यास लिया तब भी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। वास्तव में सन्यासी होने पर उन्हें तीर्थ कहा जाना चाहिए था, किंतु उन्होंने अपना पहला ब्रह्मचारी नाम स्वरूप नहीं बदला।
जब स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी इनको कहा जाता है, लेकिन ये भी सन्यासी हैं। जब स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे, तब उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। जब उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो पुरुषोत्तम आचार्य उन्मत्त हो उठे और संन्यास ग्रहण करने तुरंत वाराणसी गए। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम आचार्य थे पहले स्वरूप दामोदर, और उन्मत्त हो उठे और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास किया तब। संन्यास के अंत में उनके गुरु चैतन्यानंद भारती ने उन्हें आदेश दिया, वेदांत सूत्र पढ़ो और अन्यों को इसकी शिक्षा दो। स्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा महान पंडित थे। उन्होंने आत्मा तथा मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। वे बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे, इसलिए प्रायः उन्माद अवस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम आचार्य ने नियमानुसार अपनी चोटी तथा जनेऊ को त्याग दिया, किंतु उन्होंने गेरुआ वस्त्र नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सन्यासी पदवी भी नहीं स्वीकार की, अपितु नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। तो ये गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते थे स्वरूप दामोदर, और इन्होंने चोटी और जनेऊ तो त्याग दिए। चोटी और जनेऊ त्यागना होता है, ब्रह्मचारी बने रहे। संन्यास आश्रम के विधि विधान होते हैं। मनुष्य को 8 प्रकार के श्राद्ध करने पड़ते हैं। उसे अपने पुरखों का तर्पण करना पड़ता है और विरजा होम यज्ञ करना होता है। तो ये पुरखों का तर्पण कर देना होता है संन्यास आश्रम में, और विरजा होम। तो ये जो लोग संन्यास जब होता है तो उसमें ये यज्ञ होता है एक। आपने कभी अगर देखा होगा किसी की संन्यास सेरेमनी, इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल है ऐसी। तो विरजा होम यज्ञ करना होता है, फिर उसे शिखा काटनी पड़ती है और जनेऊ भी त्याग देना पड़ता है। ये सब इस्कॉन में नहीं होता है, लेकिन संन्यास ग्रहण करने के ये प्रारंभिक कृत्य हैं। स्वरूप दामोदर ने इन सबको स्वीकार कर लिया, किंतु पुरुषोत्तम आचार्य ने गेरुआ वस्त्र, सन्यासी नाम या दंड स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अपना ब्रह्मचारी नाम ही रखे रहे। वास्तव में पुरुषोत्तम आचार्य ने विधिवत संन्यास नहीं लिया, अपितु उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्ति ले ली थी। वे संन्यास आश्रम की औपचारिकताओं से अपनी शांति भंग नहीं करना चाहते थे। ये कह रहे हैं कि ऐसा बहुत सारे भक्त लोग हैं जो कि संन्यास आश्रम में इतनी सारी औपचारिकताएं हैं, उससे अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहते। वे शांत भाव से कृष्ण की पूजा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मन और आत्मा से संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु उसके दिखावे में नहीं पड़े। विरक्ति का अर्थ है कि कुछ न करके एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करना। विरक्ति का क्या अर्थ है? कुछ भी मत करो, बस भगवान की सेवा करते रहो 24 घंटे। और जब रात में दिन भर भगवान की सेवा करते करते 7 बजते बजते भी आपको नींद जब आने लगे, तो समझ लीजिए कि हाँ, ये मतलब आज वास्तव में खूब सेवा की गई है। जब कोई व्यक्ति इस पद पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो वह सन्यासी तथा योगी दोनों होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्री। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो अपने कर्म फल से विरक्त है और जो नियत कर्म करता है वह सन्यासी है और वास्तविक योगी है, न कि वह जो न तो अग्नि जलाता है और न कोई कर्म करता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो सन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे रहते हैं ऐसे।
वृंदावन में बैठे रहेंगे कहीं पर किनारे और कहते रहेंगे बस कि हाँ लाओ भाई, दो दो मुझे दो। तो इससे फिर बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है ये। अपने सन्यास गुरु से आज्ञा लेकर स्वरूप दामोदर नीलाचल गए और वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। फिर वे अहर्निश कृष्ण के प्रेम में आनंद विह्वल होकर भगवान की प्रेममयी सेवा में दिव्य रस का आस्वादन करने लगे। स्वरूप दामोदर पांडित्य की पराकाष्ठा थे। अच्छा, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे स्वरूप दामोदर। किंतु वे किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वे निर्जन स्थान में रहते थे और कोई यह नहीं जान सका कि वे कहां थे। कुछ बोलते नहीं थे। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतया जानने वाले थे। तो ये ललिता सखी हैं। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप थे। यदि कोई पुस्तक लिखता, श्लोक या गीत बनाता और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता, तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उनकी परीक्षा करते और फिर शुद्ध रूप से उसे महाप्रभु के सामने रखते। केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते। तो श्री स्वरूप दामोदर जो थे, कुछ भी अगर आता वो सबसे पहले स्वरूप दामोदर चेक करते। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकें या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे। वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। तो रसाभास क्या होता है? इसमें आगे श्रील प्रभुपाद वैसे बताएंगे, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध उस सिद्धांत का निर्देश करता है जो विविधता में एकता के सिद्धांत का विरुद्ध हो। और यह सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद तत्व अर्थात एक साथ एक के तथा भिन्नता के रूप में जाना जाता है, जबकि रसाभास वह है जो कुछ दिव्य सर जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। शुद्ध वैष्णवों को भक्ति विरुद्ध की इन दोनों बातों से बचना चाहिए। ये गलत धारणाएं मायावाद दर्शन के समानांतर चलती हैं। जो कोई मायावाद दर्शन में लगा रहता है वह धीरे धीरे भक्ति पद से नीचे गिर जाता है। रसों के अतिक्रमण रसाभास द्वारा मनुष्य अंततो गत्वा प्राकृत सहजिया बन जाता है और हर बात को सस्ती मानने लगता है। वह बायुल संप्रदाय का सदस्य भी बन सकता है और क्रमशः भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हो सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत विरुद्ध तथा रसाभास से बचने की सलाह दी है। इस तरह भक्त शुद्ध बना रह सकता है और पतन से बच सकता है। हर एक प्राणी को भक्ति सिद्धांत विरुद्ध तथा रसाभास से दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे साहित्य का परीक्षण यह जानने के लिए करते थे कि उनके निष्कर्ष सही हैं या नहीं। केवल तभी वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते थे। श्री भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई वस्तु से भक्ति संपन्न करने में बाधा आती हो तो उसे अशुद्ध समझनी चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त अशुद्ध सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। अशुद्ध भक्त ही रसाभास तथा भक्ति मार्ग के विरुद्ध अन्य सिद्धांतों को मानते हैं। ऐसे अशुद्ध सिद्धांतों के अनुयायी कभी भी शुद्ध भक्त नहीं माने जाते। रसाभास मार्ग का अनुसरण करने वाले अनेक दल हैं जिनके अनुयायी कभी कभी सामान्य व्यक्तियों द्वारा पूज्य माने जाते हैं। जो लोग रसाभास तथा भक्ति सिद्धांत विरुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कभी नहीं माना जा सकता। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कभी भी ऐसे अनुयायियों को गौड़ीय वैष्णव की मान्यता नहीं प्रदान की, न ही उन्हें कभी परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने तक दिया। श्री स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास के गीत तथा जयदेव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद पढ़ा करते थे। स्वरूप दामोदर यही 3-4 किताबें पढ़ते थे, जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद। लेकिन ये जो किताबें हैं ये पढ़ने की अनुमति हम लोगों को नहीं है, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ के किसी का भी हृदय भ्रमित हो सकता है।
श्रीमद् भागवत में जो रासलीला का वर्णन किया गया है उसको पढ़ के कोई मन विचलित नहीं होता, लेकिन ये जो ग्रंथ है इसमें ऐसा तरीके से ये लिखा हुआ है कि किसी का भी मन जो है विचलित हो सकता है अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो। इसलिए इनके गीत जो हैं, जयदेव गोस्वामी इत्यादि के जो गीत गोविंद इत्यादि हैं, इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। कुछ एक चैप्टर तो नहीं पढ़नी चाहिए, जैसे कि तीसरा सर्ग, पंचम सर्ग, अगर कोई पढ़ता है तो इसमें फिर गीत गोविंद जो है, वैसे तो स्वरूप जयदेव गोस्वामी ये लिखते हैं कि सारे भक्तों को आनंद देने के लिए ही मैंने ये लिखा है गीत गोविंद, है ना, लेकिन उसमें जिस तरह से वर्णन हुआ है वो केवल और केवल जो व्यक्ति बिल्कुल भी काम वासना जिसके अंदर नहीं है वो ही पढ़ सकता है। इसीलिए इन ग्रंथों को हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। वे इन गीतों को गाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंदित किया करते थे। स्वरूप दामोदर बहुत अच्छे सिंगर थे। स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे और शास्त्र चर्चा में वे देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के समान थे। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी संगीत तथा वैदिक शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे। तो जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे वो म्यूजिक के एकदम एक्सपर्ट थे, जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे क्लोज एसोसिएट है। स्वरूप दामोदर से क्लोज कोई भी नहीं है। राधा रानी से सबसे क्लोज ललिता है, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु से सबसे क्लोज है स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर जो है वो म्यूजिक के बहुत जानकार थे और वैदिक शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे। शास्त्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें उनके पटु गायन तथा संगीत निपुणता के कारण दामोदर कहा करते थे। यह दामोदर नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने सन्यास गुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जोड़ लिया, इसलिए वे स्वरूप दामोदर या दामोदर स्वरूप कहलाते थे। उन्होंने संगीत, अब इनका तो नाम तो वैसे था पुरुषोत्तम आचार्य, ब्रह्मचारी नाम तो पुरुषोत्तम आचार्य था, तो ये दामोदर जो नाम है ये चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहा करते थे। और ये जो दामोदर नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने सन्यास गुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जोड़ लिया, इसलिए वे स्वरूप दामोदर या दामोदर स्वरूप कहलाते थे। उन्होंने संगीत दामोदर नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। तो इन्होंने म्यूजिक की किताब लिखी, संगीत दामोदर नामक संगीत ग्रंथ की रचना। ओ कृष्णा, अभी तो बहुत समय हो गया। ठीक है, तो हम अभी इसको यहाँ पर इसको रोकते हैं। इस तो आज थोड़ा सा लेट हमने स्टार्ट किया, तो इस वजह से मैंने तो 117वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो इससे पहले हम ये शुरू करें, कौन बनेगा करोड़पति राउंड। आप लोग देखते हैं कौन कौन ध्यान पूर्वक सुन रहा था। आज मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, तो देखते हैं फिर, है ना। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी का ब्रह्मचारी नाम क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम इजी क्वेश्चन। राधिका माता जी। पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। अच्छा अच्छा, तो आप लोग सहमत हैं इनसे? पुरुषोत्तम दास नाम था उनका कि पुरुषोत्तम भट्ट नाम था? भट्ट। अच्छा अच्छा, पुरुषोत्तम भट्ट नाम था उनका कि पुरुषोत्तम आचार्य नाम था? एक मिनट, पामनी ज्योति माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम आचार्य था प्रभु जी। पुरुषोत्तम आचार्य था। माता जी कंफ्यूज हो गए ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा प्रयास किया माता जी ने। ठीक है। ठीक है। और स्वरूप दामोदर दो चीजों में एक्सपर्ट थे। कौन सी दो चीजों में एक्सपर्ट थे? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, शास्त्र ज्ञान में और संगीत में, शास्त्र ज्ञान में वो जो देवताओं के पुरोहित हैं बृहस्पति के समान थे, और संगीत में वो गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे, जिन्होंने उनको एक पद्धति भी दी थी, संगीत दामोदर। हाँ, तो ये जो है बहुत एक्सपर्ट थे, हैं? म्यूजिक में और शास्त्रों में, दोनों में एक्सपर्ट थे। अच्छा, वास्तविक सन्यासी कौन है? वास्तविक सन्यासी कौन है, या विरक्ति का क्या अर्थ है? सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अनीता एस कमल माता जी। विरक्ति सबको पसंद है, हैं? ऐसे पढ़ने में तो अच्छा लगता है। अनीता एस कमल माता जी। एकमात्र भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ, किसी और की नहीं, केवल और केवल एकमात्र भगवान की सेवा में जो 24 घंटे लगा हुआ रहता है, वो वास्तव में सन्यासी है। यही वास्तविक विरक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अच्छा, जब सन्यास कोई व्यक्ति लेता है तो कितने प्रकार के श्राद्ध करने पड़ते हैं, और क्या और दो चीजें हैं जो कि करने पड़ते हैं? सन्यास के समय में 3 कार्य क्या क्या करने पड़ते हैं सन्यास जब होता है तो? उमेश प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। पहले श्राद्ध करना पड़ता है, जिसको विरजा होमा बोलते हैं, और उसके बाद फिर उनको अपनी शिखा कटानी पड़ती है, और फिर अपना जो जनेऊ है, सेक्रेट थ्रेड, वो हटाना पड़ता है। हरे कृष्ण। ये नॉन वैष्णव संप्रदाय में ऐसे होता है। ऐसा नॉन वैष्णव संप्रदाय में, और पुरखों का तर्पण करना होता है, और मतलब अपना खुद का ही श्राद्ध कर देते हैं, मतलब कि मैं मर गया ऐसा कर देते हैं, है ना? नहीं, पुरखों का तर्पण, विरजा होम, यज्ञ करना होता है। ठीक है, तो एक और हम प्रश्न पूछते हैं, इसके बाद फिर आप लोग प्रश्न पूछिएगा।
काला कृष्णदास को क्या सेवा के लिए भेजा गया था? किस सेवा के लिए काला कृष्णदास को भेजा गया था? कोई भी नहीं? अच्छा, 3 भक्त बस, 4 5। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। उनको सची माता को जानकारी देने के लिए कि प्रभु जी आए हुए हैं उनके दर्शन के लिए। सची माता को और बंगाल के सभी भक्तों को इंफॉर्मेशन देने के लिए। जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, आपको याद रहा, वेरी नाइस। ये कुछ भक्त हैं जिनके पास किताब नहीं है लेकिन फिर भी वो याद रखते हैं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जब चैतन्य महाप्रभु के नीलांचल आने का, जगन्नाथपुरी आने का समाचार मिला तो सारे भक्त किसके घर में एकत्र हुए? जगन्नाथपुरी जाने के लिए किसके घर में सब लोग एकत्र हुए? ये तो 100% सबको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ही पैसिव हियरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने लेक्चर चला करके आप कहीं और चले गए हैं क्रिकेट खेलने तभी आपको नहीं आ रहा है, नहीं तो ये तो आप सभी को आना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अनीता आर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अद्वैत आचार्य जी के, हाँ, अद्वैत आचार्य के घर पे सब लोग इकट्ठा हो गए और सारे, इतने सारे लोग, देखो पहले के समय में घरों में लोग इतने सारे आते रहते थे। मुझे भी याद है कि मेरे घर पे भी, जहाँ हमारी जॉइंट फैमिली थी, 35 लोग हैं फैमिली में। तो ये 4 बुआ लोग हैं और उसमें से एक बुआ पास में रहती थी और 4 चाचा, सबके पत्नियां और सबके 2-2 3-3 बच्चे, सारे जोड़ जाड़ करके 35 हो जाते थे फेस्टिवल तो ऐसे ही हो जाता था। और उसके साथ साथ ये जो चाचा लोग थे इनके दोस्त अक्सर आया करते थे और हम जो छोटे बच्चे होते थे हमारी तो इतनी सेवाएं होती थी, कुछ नहीं तो बस, मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा रहता था। जाओ 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 जाओ, बैठके में जाओ, पकोड़े दे के आओ। हमेशा ही बच्चों को तो ऐसे इतना परेशान करते हैं छोटे, हम यही सोचते रहते कब हम बड़े होंगे, हम भी इसी तरह से बैठक में बैठे होंगे और लोग लेके आएंगे पकौड़े, है ना। नहीं, छोटे बच्चे उस समय होंगे कोई जो हमारी भी सेवा करेंगे तो पहले के घरों में कितने लोग आते थे, हमें डेली कुछ ना कुछ लोग आए रहते थे और मतलब गेस्ट, इतने गेस्ट आते थे। आजकल तो बहुत कम गेस्ट आते हैं। गेस्ट आ जाते तो बार बार लोग बोलते अरे मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, मतलब मैं बहुत बिजी हूँ। यहाँ गेस्ट तो ऐसे ही पड़े रहते थे गेस्ट, कोई 10-10 20-20 दिन तो पड़े ही हुए हैं गेस्ट, ऐसे होता था, बड़े सारे गेस्ट आते थे। तो गृहस्थ आश्रम में ऐसे ही होता है, पुराने समय में ऐसे होता था। अद्वैताचार्य के घर पे सोचो पूरा बंगाल आ गया और अद्वैताचार्य सबकी कैसे जो है सबकी खातिरदारी कर रहे हैं और सबको ले जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। अच्छा, भगवान से ज्यादा कृपालु कौन है? भगवान से भी ज्यादा कृपालु कौन है? अब ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो जरूर ही हैंड रेज करना चाहिए।
पुष्टि रूपा माता जी। पुष्टि रूपा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्णा। भगवान से भी ज्यादा कृपालु भगवान के भक्त प्रभु। भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्त कृपालु हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पर क्लोज करता हूं, आप सबके हाथ में नीचे कर रहा हूं। और अब समय है आपके प्रश्नों का। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई मन में संशय हो, या कोई टीका टिप्पणी कुछ आप कहना चाहते हैं, तो अब ये समय आपका है, आप कह सकते हैं। नाउ यू कैन एक्सप्रेस। कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी करना चाहे तो कह सकते हैं। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। कल का प्रश्न। अच्छा, कल का प्रश्न क्या था? प्रभु जी, वो देवदासी देवदासी स्त्री, वो भगवान से शादी करते हैं ना। हाँ, तो माता जी का ये प्रश्न था। माता जी ने कल क्लास के बाद मुझे फोन किया और कहा कि प्रभु जी, जो देवदासियां होती हैं जगन्नाथपुरी में, वो विवाह नहीं करती, वो तो भगवान के साथ ही उनका विवाह होता है। और ये बात सही है। तो ये एक पुरानी प्रथा है ना। उस समय ऐसे होता था। और पर ये बहुत एक अपवाद है जो वहां पर केवल जगन्नाथ मंदिर के लिए ऐसा किया जाता है। पर इसको एक सिस्टम नहीं बना सकते कि सारी माताएं जो है भगवान से ही विवाह कर ले। एक्चुअली में ऐसा देखा गया है कि सब जो है, जो घर में परिवार में कष्ट हो जाता है तो प्रभु जी अक्सर संन्यास लेने के लिए बात करने लगते हैं। या फिर कोई इतना ज्यादा नहीं तो प्रभु जी इतना बात न करे, लेकिन वो संन्यास लेने की बात इसीलिए करते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि घर परिवार में, तो इस तरह से नहीं करते हैं। तो वो एक अपवाद है, देवदासियों वाला जो है वो एक अपवाद है। बाकी हमको सामान्यतः यही करना चाहिए कि हमको जो है भगवान से कभी विवाह करने का ऐसा दास्य भाव में ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम नित्य सेवा में जाएंगे, नित्य लीला में जाएंगे, तो हो सकता है कि किसी का ऐसा स्वरूप हो कि वो भगवान की पत्नी हो, तो वो तो है ही है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। मेहुल प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी, जी। प्रभु जी, आपने ये बताया था, जो भी बताया था, आनंद तो बड़ा आया था लेक्चर सुनने में। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बताया था जिसमें ललिता जो थी भगवान की, जो राधा रानी की जो सखा थी, उनके अवतार थे स्वरूप दामोदर। हाँ हाँ, तो राधा रानी की एक और मित्र थी विशाखा, उनके अवतार। तो रामानंद राय। अच्छा, मैंने पहले अटेंड नहीं किया था, सॉरी। नहीं, कल आपने इसका उत्तर दिया था, विशाखा और अर्जुन के कंबाइंड अवतार। हाँ हाँ, ठीक है रूबी, आप स्मरण आ गया। सॉरी, विस्मरण हो गया था। सॉरी प्रभु जी। ठीक है, ओके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधिका माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ हाँ, 2 या 5 10 जितना भी, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। आज की क्लास में आपने बता रहे थे कि माया तो इतनी प्रबल है कि भगवान के साथ रहते हैं तो भी माया घेर लेती है हमें। हाँ हाँ, और वैसे भी बताते हैं कि कभी शिव जी भ्रमित हो जाते हैं, कभी उनके नारद जी भी भ्रमित हो जाते हैं। तो हम तो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि मतलब कहाँ गिनती कर, कोई गिनती ही नहीं है कहीं पे, कहाँ पड़े हैं हम तो ऐसे। तो हमारी तो हाँ। गलती होती रहती, तो कभी कैसे हम करेंगे भक्ति, भक्ति का रास्ते से चल सकते हैं हम, तो कभी होगा क्या कभी? पहला क्वेश्चन तो
दूसरा क्वेश्चन एक एक करके अगर आंसर बच्चे करते हैं, एक एक करके आंसर करते हैं। ये बात तो सही है, माता जी का प्रश्न है कि प्रभु जी जब शिव जी और ये लोग भी माया इतना प्रभावशाली है, सभी लोग प्रभावित हो जाते, तो हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं? हम लोगों के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो बोला सो करो। 4 शब्द में पूरी भक्ति इन्वॉल्व है, जो बोला सो करो। जहां समझ में नहीं, और 2 रूल है, जो बोला सो करो। दूसरा रूल क्या है? अगर समझ में नहीं आ रहा है जो बोला सो करो, तो फिर से पूछ लो और फिर जो बोला सो करो। यही रूल है। तो हमारे लिए बहुत आसान तरीका है, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो वहाँ पे मतलब रहते हैं या जो भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको उन्होंने जो बोला उसको करना है बस। उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं, ज्यादा। अगर कुछ भी करना है तो पूछ कर करना है। कुछ दिन भक्ति में इतना करने के बाद हमको मूड पता चलने लगेगा, तो फिर मूड के अनुसार हमको करना चाहिए। तो अभी के लिए तो हमको जो बोला सो करो में ज्यादा ठीक रहता है ना। जो हमारी स्वतंत्र इच्छाएं भी आए, उसको भी हमको व्यक्त करके उसके बाद जो बोला सो करो। मान लीजिए हमारी इच्छा आती है कि मन में आती है कि प्रभु जी मुझे ना बहुत मन कर रहा है मैं गोवा जाऊं, मान लीजिए बहुत मन कर रहा है गोवा जाने का, तो फिर अपने काउंसलर को बोलना चाहिए कि प्रभु जी मुझे ना गोवा जाने का मन कर रहा है। तो फिर वो बताएंगे कि वो क्यों नहीं, आप एक भक्त ऐसे ही थे वो मेरे, उनकी नई नई शादी हुई तो मुझे बोलते प्रभु जी मैं ना बीच पे जाना, गोवा जाना चाहता हूँ, बीच पे जाना चाहता हूँ अपनी वाइफ को लेकर के। उन्होंने सच सच बताया। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो वहां चले जाओ जगन्नाथपुरी। वहां भी बीच है, जगन्नाथपुरी भी हो जाएगा और बीच भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो पूछ लेना चाहिए। जैसे एक भक्त है, उनकी नई नई मैरिज हो रही थी, तो उनको मन था R15 खरीदने का। तो उन्होंने अपने काउंसलर से पूछा कि प्रभु जी मैं खरीद लूं? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसको खरीद लोगे तो इतना तेल खाएगी ये तो 1 लीटर प्रति किलोमीटर जाती है। इतना इसका एवरेज कम है, 5 का एवरेज है, शायद 5 या 10 का एवरेज है वो बाइक का। मतलब 1 लीटर तेल में 5 किलोमीटर ही जाएगी। लेकिन उनका इच्छा बहुत था, बहुत ज्यादा, तो कुछ बुझ करके तो होंडा CBZ तक पहुंचे। फिर उन्होंने CBZ ली। उसमें भी तो इस तरह से जो है डिस्कस कर लेना चाहिए, फिर वो जो कहें वो करना चाहिए, लेकिन बिना डिस्कशन के नहीं करना चाहिए। राधिका माता जी हरे कृष्णा बोलो। और अगला हाँ, प्रश्न। तो वैसे ये पर्सनल है, ऐसे कि जैसे कहा जाता है कि मंगला आरती में उठना ही है चाहिए और सबसे प्रायोरिटी है। तो प्रभु जी आपकी आपने आवाज प्रश्न में बहुत कहा- धीरे आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। तो मंगला में उठिए 3:30 बजे 4 बजे उठना है। तो कुछ दिन तो बड़ा अच्छे तरीके से रहता है, तो अच्छा रहता है। और जैसे ही कुछ समय हो जाता है, 10-15 दिन हो गए, उसके बाद में फिर हो जाता है ऐसे प्रभु जी तबीयत ऐसे हो जाती है खराब कि बस कि अगर मैं उठी तो मतलब मैं तो गिर ही जाऊंगी। और फिर मुझे तो इतना अफसोस होता है कि क्या कभी होगा ये रूटीन में सही तरीके से जो कंटिन्यू, जैसे कहते हैं एक दिन भी नहीं करना चाहिए मिस तो मंगला आरती। और कभी तो रात को ऐसा हो जाता है कि लेट हो गया, और अगर नहीं भी हुआ रात को लेट सही समय पे सोओगे तो भी उठने का ही ऐसा है कि मतलब पूरा बॉडी पेन या कुछ ऐसे करके उठा ही नहीं जा रहा है। तो करते करते 5 बजे तो मैंने कहा ये देखो, फिर अपने आप को सोचो ये क्या हो रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो पहले तो अपने आप को ये चीजें करें, बाकी सारी चीजें ठीक है। ये कैसे होगा? ऐसा होगा, कभी कभी बॉडी अलाउ नहीं करती है, तो बॉडी को बफर टाइम उस बॉडी के लिए ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। जैसे मान लो आप थक गए या जो भी हो गया, शरीर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है या कुछ और चीज है, तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त नहीं वेस्ट करेंगे। उठने का टाइम फिक्स है, उठने का टाइम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उठने का टाइम अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि उठने का टाइम कॉम्प्रोमाइज करना मतलब वो तो हमारे हाथ में है। सोने का टाइम हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ फैमिली एंगेजमेंट हो, सेवा का एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो सकता है।
अगर वैसे तो ये कोशिश करना चाहिए कि रात में सोने का टाइम फिक्स हो, लेकिन अगर वो ना हो पाए तो उठने का टाइम फिक्स कर लें और उसके बाद दिन में 9 बजे या जब आपकी साधना हो जाए उसके बाद फिर 6-7 घंटे चाहे तो सो लें, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर को आराम देने के लिए बीच में कभी सोना भी पड़ता है तो सो लेना चाहिए। एक और टेक्निक यूज करनी चाहिए, पावर नैप। ये पावर नैप बड़ी पावरफुल होती है। 5 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स की हल्की सी नींद लेकर के बीच बीच में उठ जाना। दिन में कभी अगर बहुत थकान हो रही है तो इस तरह से भी कई लोग करते हैं। तो भक्ति में निष्ठा आने के लिए 2 बाधाएं मैंने एक बार लेक्चर में बताया था आपको, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। जब भक्ति में सबसे पहला जो स्टेज है वो है आदौ श्रद्धा। किन्हीं किन्हीं कारणों से आपकी श्रद्धा होती है जिसकी वजह से, अज्ञात सुकृति की वजह से श्रद्धा फिर साधु संग करते हैं। कोई साधु आए, आपने कहा कि हाँ रे ठीक है, ये बढ़िया है, इनसे ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं ये प्रभु जी, फिर उनसे एसोसिएशन करने लगे वो साधु संग। फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ, फिर भजन क्रिया शुरू हुई, है ना, नहीं मतलब दीक्षा विक्षा होने लगी, भजन क्रिया शुरू हो गई। फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद फिर क्या होता है, निष्ठा, है ना, नहीं तो इसके बाद आती है निष्ठा। तो निष्ठा को आने के लिए 2 बाधाएं होती हैं, लोभ या रोग कष्ट, रोग और कष्ट। तो ये आपको निष्ठा के लेवल पे नहीं आने देते हैं। लेकिन एक और चीज देखने वाली है कि ये जो सारी स्टेजेस हैं, ये आदौ श्रद्धा मान लो स्टार्टिंग में आपकी अगर ये 40% या 30% पहुंची होगी या 30 पहुंची होगी, तो ये साधु संग वाला जो है आपका पहुंचा होगा 10% पर। और अभी जो स्टेज है वो हमारी ये है कि हमारी भजन क्रिया जो है वो है 5 पर। अनर्थ निवृत्ति अभी 1 पर चल रही है और 0.0001 हमारा निष्ठा है। अभी हमारा ये स्तर है। तो जब ये मान लो 30 से 40 हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0.0002 हो जाएगा। तो इस तरह से ये साथ में ही आगे बढ़ता है। तो इसके लिए हमको जब सुबह उठने में दिक्कत होती है या कुछ शरीर अगर जवाब देता है तो दिन में रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम का जपा नहीं मिस करना चाहिए। सुबह 6:30 बजे तक 16 माला 7 बजे तक 6:30 बजे तक कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। एक बार एक भक्त थे पूना मंदिर में, तो वो जो है रात में बहुत लेट लौटे, रात में लेट लौटे और जप के समय पे थोड़ी देर पे छन छन की आवाज आ रही थी। तो एक भक्त ने पूछा कि भाई ये छन की आवाज कैसे आ रही है, तो पीछे देखा तो एक भक्त थे वो कूद रहे थे क्योंकि उनको इतनी नींद आ रही थी, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त का समय मिस नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमको भी ये ब्रह्म मुहूर्त का समय मिस नहीं करना चाहिए। राधिका माता जी, इट्स ए मैटर ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स। जी प्रभु जी एक्चुअली क्या कि मैं अकेली हूँ घर में और घर में और कोई नहीं है, ना बड़ा है ना कोई और है, तो घर का पूरा और बाकी और सेवा वगैरह और मेरा जो काम है वो उसकी वजह से ऐसे। और मैंने डिसाइड किया हुआ है ये शुरू से ये कि जो कि मुझे ये मंगला करना ही है। तो जिस दिन भी मेरा नहीं होता मुझे डिस्टरबेंस होती है वो कि नहीं हुआ, कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया 5 बजे तो वो परेशानी होती है। तो ये चीज को मैनेज करने के लिए बता रहे तो इसके लिए एक बार
पर्सनली इसको डिस्कस कर सकते हैं, शेड्यूल ऐसा बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ माताओं को ये टिप्स दिए हैं, जैसे कि हर दिन पूरा मेन कोर्स ना बना करके ऐसे आइटम्स कुछ बनाएं, जैसे एक दिन बना दिया फिर अगले दिन कुछ ऐसे आइटम्स बनाए जो जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि शाम को ऐसी चीजें बना दी, जैसे खिचड़ी बना दिया, सैटरडे को खिचड़ी बना दी केवल शाम को। और एक दिन ऐसा किया कि मतलब रात में या शाम को ऐसी चीजें बना ली। कुछ दिन स्नैक्स में ऐसी, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुकिंग वाली चीजें न रखी, केवल ऐसी चीजें रखें जो कि जैसे स्प्राउट्स हो गया, कुछ नमकीन है, थोड़ी कुछ इसी तरह की चीजें जो हैं जो बना करके आपने पहले से रखी हैं, और वही एक दिन मतलब ब्रेकफास्ट में हो गया। इसके साथ साथ जो अपना जो शेड्यूल है उसको थोड़ा सा ऐसा बनाना कि जिसमें आपको कम से कम एफर्ट करना पड़े। जैसे कई लोग ऐसे करते हैं कि, है ना, कपड़े जो है ऐसा कुछ शेड्यूल बना लेते हैं कि ऐसे धोएंगे, है ना, नहीं, या फिर ये कपड़ों का इतने दिन में गंदे होते हैं तो ऐसे फिर ये करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा शेड्यूल बना लेना चाहिए। फिर कुछ चीज़ें रेडीमेड रख के, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ माताओं को दिक्कत थी, तो मैंने ये बताया था कि कैसे ऐसे जल्दी से कुकिंग करने के तरीके हैं बहुत सारे, है ना, तो कुकिंग जल्दी से हो जाए। और जो मंगला आरती है, कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं कि मंगला आरती पूरी ना करके केवल शॉर्ट मंगला आरती किया, केवल ध्यान स्तुवंस तक किया, उसके बाद नरसिंह आरती की, फिर तुलसी आरती गाई और परिक्रमा की, और बस पूरा हरे कृष्णा कीर्तन पूरा लंबा वाला वो नहीं करके 10-15 मिनट का ही मतलब 15 मिनट में ही आरती 20 मिनट में कर दिया। फिर इसके साथ साथ जैसे जो भी चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा पर्सनली बैठ करके टाइम शेड्यूल ऐसा बना करके मैनेज करके रखना, ताकि बीच बीच में नींद लेने का एक सिस्टम बनाना कि इस समय मैं नींद और एक्स्ट्रा भी लूँगी, है ना। तो कुछ टिप्स मैंने बताए, बाकी अगर पर्सनली डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है राधिका थैंक यू माता सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी और का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।